Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I am going to solve question of exercise 4B of D2 updated 7th edition. Before starting these questions, request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Now let's start the questions. Question 11, it is given that m equal to x such that x is a perfect square such that x is greater than 0 and less than 70. Px is perfect cube such that x is greater than 0 less than 70. List all the element m and p in set notation. सबसे पहले हम यहाँ पर सेट m के एलिमेंट को लिखेंगे। तो सेट के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 1 का स्क्वायर 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो m में क्या आ जाएगा? 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। अब 7 स्क्वायर क्या होता है? 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो 81 तो ग्रेटर है, हमने इन बिटवीन लिखने हैं। तो ये हमारा, हम क्लोज कर देंगे इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। अब हमारे पास सेट P है। सेट P में हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर लिखने हैं। तो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होंगे? जो होल नंबर्स के क्यूब हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1 है, 2 क्यूब क्या होता है? 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 4 4 16, 16 4 64। तो 1, 8, 27, 64। अब देखिए 5 का क्यूब होता है 125, वो 70 से ग्रेटर हो गया है। तो हमने बिटवीन 0 और 70 लिखना था, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर P और M के एलिमेंट को लिस्ट कर दिया है। M और P के सेट्स की वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं? 2 सर्कल बना लेंगे और उन दोनों सर्कल को देखेंगे कि एक में M के एलिमेंट लिख देंगे और एक में P के एलिमेंट लिख देंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि क्या कोई इनमें सेट में कॉमन है। यहाँ पर M और P में एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैपिंग क्या होती है कि दो सेट्स में अगर कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो उसमें ओवरलैप करेगा। तो इसमें इस तरह हम उसको ओवरलैप करके शो करेंगे। और जो कॉमन रीजन है उसमें सबसे पहले एलिमेंट लिख लेंगे, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 64। और पहले सेट को हमने M नाम दे दिया है सर्कल को, दूसरे सर्कल को हमने P नाम दे दिया है। अब हमने इसमें एलिमेंट M के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। वो M के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड 64 वो हम लिख चुके हैं। अब हम P के एलिमेंट लिखेंगे। P के एलिमेंट में है 1, 8, 27 और 64 इसमें आ चुका है। तो ये हमारी वेन डायग्राम हो गई M और P की। अब हमने M इंटरसेक्शन P निकालना है इस वेन डायग्राम से। तो M इंटरसेक्शन P जो है, जो इसमें कॉमन आ रहे हैं ओवरलैप रीजन में जो एलिमेंट्स हैं, ये ओवरलैप रीजन में है 64, यानी जो दोनों में है। तो ये इंटरसेक्शन होता है M और P के। तो यहाँ से हमने ये 64 लिख लिया है वेन डायग्राम से। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 12, इट इज गिवन दैट n equal to n, x is a multiple of 8 such that x is greater than 0 less than equal to 32, and q is x is a multiple of 4 such that x is greater than 0 and x is less than 32. List all the element of n and q. Firstly हम मार्क करेंगे एलिमेंट्स ऑफ n और q को सेट फॉर्म में। तो n को हम लिख लेंगे सेट फॉर्म में मल्टीपल ऑफ 8। 32 से स्मॉलर जो मल्टीपल ऑफ 8 हैं वो क्या है? 8, 16, 24 और 32 भी होगा क्योंकि इक्वल टू है। तो 8 के टेबल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद हमने Q में एलिमेंट्स लिखने हैं। वो कौन से हैं?
multiple of 4 such that less than equal to 32. तो 32 और उससे छोटे एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे 4, 8, 12, 16 and 20, 24, 28, 32 और ये कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। पार्ट सेकेंड एन इंटरसेक्शन क्यू। यहां पर अब हम एन और क्यू में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कॉमन है। तो यहां पर हम मार्क कर लेते हैं 8, 16, 24 और 32। तो यहां पर एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 8, 16, 24, 32। Question third, draw a Venn diagram to represent the set N and Q. वेन डायग्राम में सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम सेट एन और सेट क्यू के 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या सेट एन और क्यू में कुछ एलिमेंट कॉमन हैं। अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो तो फिर हम उन दोनों सेट्स के को ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर नोट करें एन और क्यू में यहाँ पर कॉमन है लेकिन एन कंप्लीटली क्यू में आ रहा है यानी कि एन क्यू का सबसेट है। तो अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसेट वाले सेट को इनसाइड बना देते हैं जिसका वो सबसेट है। जैसे कि यहाँ एन जो है वो सबसेट है किसका, क्यू का। तो हम एन सर्कल को इनसाइड बनाएंगे और क्यों अब हम इसके एलिमेंट लिख लेंगे। सबसे पहले एन के एलिमेंट लिखेंगे। तो एन के एलिमेंट है 8, 16, 24, 32। उसके बाद हम क्यू के एलिमेंट लिखेंगे जो कि 4 और 8 और ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 12, 16 भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद 20 आएगा, फिर 24 लिख चुके हैं, 28 और 32 हम लिख चुके हैं। ये हमने क्यू के तमाम एलिमेंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं और ये हमारी वेन डायग्राम है एन और क्यू की। इस केस में एन क्यू का सबसेट है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या है कि इज एन इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू एन। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं कि एन जो है एन इंटरसेक्शन क्यू है। इसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं 8, 16, 24, 32। तो ये एलिमेंट जो हैं किसके इक्वल आएंगे, ये एन के इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे यस। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन इंटरसेक्शन क्यू आर प्रेजेंट इन एन। ये हमारा आंसर आ गया है। Exercise 4B, question number 13. R equal to X is a positive integer and a factor of 18. S equal to X is a composite number between 9 and 18. List the element R and S in set notation. फर्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स हमने सेट फॉर्म में लिखने हैं, सेट में आर के एलिमेंट्स को। और वो एलिमेंट्स क्या हैं, फैक्टर ऑफ 18 यानी वो नंबर जिनके मल्टीपल्स में 18 आता है। तो 1 फैक्टर होगा, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है 1। 2 के टेबल में 18 है, 3, 6, 9 टाइम्स 2 18 होता है और 18। ये इसके फैक्टर लिख लिए हैं। अब हमने कंपोजिट नंबर लिखने हैं बिटवीन 9 एंड 18। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स जो हैं 9 से ऑनवर्ड देखें, 10 है, 10 के मोर देन 2 फैक्टर हैं 2, 1, 2, 5, 10। 11 प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो नहीं लिखेंगे। 12, 14, 15, 17। तो या वो नंबर्स जो कंपोजिट नहीं प्राइम नहीं है 9 और 18 के बिटवीन, वो लिख लेंगे। तो 10 है,
11 प्राइम है वो नहीं लिखेंगे, 12 13 प्राइम है नहीं लिखेंगे, 14 15 16, ये तमाम नंबर्स क्या हैं, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। अब हम आ जाते हैं कि पार्ट सेकंड पे, आर इंटरसेक्शन एस। अब यहाँ आर इंटरसेक्शन एस हम फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन पहले भी हम बता चुके हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दो सेट्स के बिटवीन वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर वो एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हैं, तो आप नोट करो कि इसमें 10 12 14 15 16 में कोई कॉमन एलिमेंट इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट इसको हम बोलते हैं, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। क्वेश्चन 13 पार्ट थर्ड, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट आर एंड सेट एस। देखें यहाँ पर वेन डायग्राम हमने इन सेट आर और एस की बनानी है। तो वेन डायग्राम सेट्स की हम कैसे बनाते हैं, जितने सेट्स होते हैं उतने हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें दो सेट हैं आर एंड एस, तो हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर पहला सर्कल हमने ये ड्रॉ कर लिया और सेकंड सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने ये क्या नोट करना होता है कि इन दोनों सर्कल्स में, यानी इन दोनों सेट्स को चेक करना है कि क्या ये ओवरलैपिंग सेट तो नहीं है। ओवरलैपिंग सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एक एलिमेंट कॉमन होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है। ये कौन से सेट हैं, डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट सेट्स में हम दोनों सर्कल्स को सेपरेट ही रहने देंगे और ओवरलैप नहीं करेंगे। और अब हम इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं आर और एस के। तो यहाँ पर हम इसको आर का नाम दे देते हैं सेट को, और इस सेट को एस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ इस सेट में हम आर के एलिमेंट को लिख लेंगे 1 2 3 6 9 18, और इस सेट में हम एस के एलिमेंट लिख लेंगे 10 12 14 15 एंड 16। ये हमारी वेन डायग्राम आ गई है आर सेट और सेट एस की। Question 14, it is given that t is equal to x is multiple of 4 such that x is greater than 0, less than 16. X is a positive integer and a factor of 24. Part first, list all the element t and u. यहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट में एलिमेंट ऑफ t और u के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले t के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो t के एलिमेंट क्या है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 0 एंड 16। तो इसमें 4 आ जाएगा, 4 टाइम 2 इज 8, 4 टाइम 3 इज 12, और 4 टाइम 4 इज 16। लेकिन यहाँ देखें ये लेस देन 16 है, तो 16 नहीं आएगा। उसके बाद हमने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं। यू के एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर u में x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए फैक्टर ऑफ 24। 24 के फैक्टर लिखने हैं, यानी वो नंबर जिनके मल्टीपल में 24 आता है। 1 हर एक का फैक्टर है, तो हर एक के, यानी 1 के मल्टीपल में तमाम होल नंबर आते हैं। इसके बाद 2 है, 2 के 2 टाइम्स 12 फॉर 24 होता है, तो वो 2 फैक्टर है। 3 टाइम 8 24 है, तो ये भी फैक्टर है। इसी तरह 4 टाइम 6 24 है, 6 टाइम 4 24 होता है, तो ये फैक्टर है 6 24 का। इसी तरह 8, फिर 12 और 24, ये तमाम फैक्टर्स जो है 24 के हमने लिख दिए हैं। अब हमने पार्ट सेकंड में क्या करना है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट टी एंड यू। सबसे पहले आपको पता है वेन डायग्राम में हमने देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हमने कॉमन चेक करने हैं। यहाँ पर 4 कॉमन है, इन दोनों सेट्स में 8 कॉमन है, 12 कॉमन है। अब देखिए ये तमाम एलिमेंट यू में आ रहे हैं। अगर टी के तमाम एलिमेंट यू में आएंगे तो टी का जो सर्कल है यू के सर्कल के अंदर बनेगा। तो यहाँ पर हम इसका एक सर्कल जो है वो बड़ा सर्कल बना लेंगे और उसके अंदर टी का सर्कल बना देंगे, और उसके एलिमेंट्स को, टी के एलिमेंट्स को उस बड़े सर्कल के अंदर मेंशन करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे एक ये सर्कल ये मैंने बना दिया है, और ये इसकी वेन डायग्राम होगी। सबसे पहले हम टी का एलिमेंट्स लिख लेंगे।
4, 8, 12 और उसके बाद हम किसके एलिमेंट लिख लेंगे, यू के एलिमेंट लिख लेंगे। अनकॉमन के अलावा जो एलिमेंट बच गए हैं वो है 1, 2, 3, 4 हम यहाँ लिख चुके हैं, 6, 8 भी लिख लिया है, 12 भी लिख लिया है, 24। तो ये हमारे यू का है और ये वेन डायग्राम है डी और यू के बिटवीन। और एक बात जहन में रखिए, यहाँ यू यूनिवर्सल नहीं है इसलिए हमने इसको सर्कल में शो किया है, वरना हम रेक्टेंगल में शो करते। अब आ जाते हैं टी यूनियन यू। अब इसमें जो एलिमेंट्स टी और यू के हैं वो लिखेंगे और ये रिपीट नहीं करेंगे, तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब हमने नेक्स्ट थर्ड पार्ट हो गया ये हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे कि टी यूनियन यू इज यू। तो क्या टी यूनियन यू जो है वो यू के इक्वल आ रहा है? तो आप नोट करो कि टी यूनियन यू जो है तो उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 12। तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है? यू सेट के इक्वल ही आ रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ टी यूनियन यू आर प्रेजेंट इन यू सेट, सेट यू। तो ये आंसर आ गया है। 3, it is given that v equal to x is x such that x is a positive integer and factor of 25, w equal to x such that x is a multiple of 6 such that x greater than 0 and less than 25. List all element in v and w in set notation. देखिए पार्ट फर्स्ट में हमने v और w के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो v के एलिमेंट्स क्या हैं वो हम देखते हैं। सेट नोटेशन में हमने लिखना है तो 25 है नंबर और उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 25 को डिवाइड करते हैं या जिनके मल्टीपल्स में 25 आता है। तो पहला नंबर 1 जो कि सब होल नंबर्स या इंटीजर्स का फैक्टर होता है वो लिख लिया है। उसके बाद 5 है, 5 टाइम 5 25 है। नेक्स्ट हमारे पास 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपने क्या करना है, W जो है उसके एलिमेंट लिखने हैं और W के एलिमेंट कौन से हैं जो मल्टीपल ऑफ 6 है वो हमने लिखने हैं। और W मल्टीपल ऑफ 6 में पहला मल्टीपल क्या आ जाएगा? 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24 और उसके बाद आपने 6 5 जार 30। तो वो नहीं आप नहीं लिख सकेंगे क्योंकि x जो है वो 0 से 25 के बिटवीन है। तो ये हमने W के फैक्टर मल्टीपल्स लिख लिए हैं। पार्ट सेकंड, ड्रा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट V एंड W। आपने वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कोई यूनिवर्सल सेट तो नहीं है। यहाँ पर कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगर यूनिवर्सल सेट होता तो एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर देते। उसके बाद आपने देखना है कितने सेट्स दिए हुए हैं। हमारे पास 2 सेट्स दिए हुए हैं, हम 2 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये देखना है कि इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन तो नहीं है। यहाँ पर नोट करें कि इनमें कोई कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब सेट जो है वो ओवरलैप नहीं होंगे। तो दोनों सर्कल ओवरलैप नहीं होंगे और इनमें ओवरलैपिंग नहीं है तो सेट्स के जो सर्कल हैं उनको हम सेट सेपरेट ही रखेंगे। और यहाँ पर ये डिसजॉइंट सेट्स भी इसको कहते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं होता। तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ पर अब हम इनके एलिमेंट्स को, V के एलिमेंट्स को और W के एलिमेंट्स को लिख देंगे इन सर्कल में। तो V के एलिमेंट क्या हैं? 1, 5 और 25। और इसी तरह W के एलिमेंट लिख लेंगे 6, 12, 18, 24। और इस तरीके से ये इसकी वेन डायग्राम बन गई है और ये हमारा पार्ट सेकेंड सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड V यूनियन W। देखें V यूनियन W का मतलब ये है कि V और W के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर हम V यूनियन W ले लेते हैं वेन डायग्राम से, यानी V और W के एलिमेंट्स को आपने लिखना है लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। यहाँ तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन ही नहीं है और ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे और हम तरतीब से इसको लिख लेते हैं 1, 5, 6, 12, 18, 24, 25। तो ये हमारा आंसर आ गया है।
Question number 16, it is given that u equal to x is a positive integer such that x is greater than 0, less than equal to 18. Y equal to x such that x is a multiple of 3, z equal to x is a multiple of 9. List all element u, y and z in set notation. यहाँ पर हमने सबसे पहले u, y and z के एलिमेंट्स को लिखना है सेट फॉर्म में। तो देखें यहाँ पर स्टेटमेंट यू यूनिवर्सल सेट की दी हुई है, पॉजिटिव इंटीजर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 18। इसका मतलब है कि हमने u के एलिमेंट्स लिखने हैं और वो एलिमेंट 0 से ग्रेटर होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ग्रेट 0 से ग्रेटर कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और ये इसी तरह हम इसको लिखते जाएंगे। और कहाँ तक लिखेंगे? 18 और 18 से पहले। तो ये हमारे पास नंबर एलिमेंट्स आ गए 15, 16, 17 एंड 18। ये हमने एलिमेंट्स यूनिवर्सल के आ गए। उसके बाद हम वाई एलिमेंट्स जो हैं हमने लिखने हैं। सेट वाई के एलिमेंट्स क्या हैं? मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 जो हैं हमने यूनिवर्सल सेट से लिख लेंगे। वो आ जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। तो ये 3 के मल्टीपल्स लिख लिए हैं 3। उसके बाद हमने लिखने हैं मल्टीपल ऑफ 9। तो मल्टीपल ऑफ 9 में तो 9 के टेबल्स में जो नंबर आते हैं वो लिखेंगे 9, 9 टाइम 2 इज 18। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। सेकंड पार्ट है ड्रॉ वेन डायग्राम यू टू रिप्रेजेंट सेट यू, वाई एंड जी। देखें सबसे पहले हमने देखना है कि यूनिवर्सल सेट तो नहीं है। अगर है तो हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे और वो रेक्टेंगल जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई है। उसके बाद हमने ये देखना है कि इनमें कितने सेट हैं। तो जितने सेट हैं उतने सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सेट है हमारे पास, एक सेट है y और एक सेट है z। उसके बाद आपने ये भी नोट करना होता है कि क्या उनमें कोई एलिमेंट कॉमन है। अगर कोई कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं तो उसमें फिर हम ओवरलैप करेंगे। लेकिन अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में आ रहे हैं, जैसे कि z के तमाम एलिमेंट देखें 9 इधर भी आ रहा है और 18 वाई में भी आ रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, यानी ये इसका सबसेट है, यानी इसके तमाम एलिमेंट कॉमन है वाई में। तो फिर जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बिगर सेट के इनसाइड लगा लेंगे। तो ये देखेंगे कि किस में ये कॉमन आ रहे हैं 9 एंड 18 वाई में, तो उसके अंदर सर्कल लगाएंगे। तो वाई का जो सेट है उसके इनसाइड एक सेट हमने यहाँ पर बना दिया है। अब आपने सबसे पहले इनमें कॉमन एलिमेंट्स वाला सेट को लिख लेंगे जो कि इनसाइड द सर्कल जो है वाई के इनसाइड सर्कल है जी, वहां पर हम लिखेंगे। तो वो आ रहे हैं 9 और 18। उसके बाद वाई के एलिमेंट्स लिख लेंगे। वो आपको पता है कि वो क्या है 3, 6, 9। यहाँ क्योंकि वाई के इनसाइड ही है वो हम लिख चुके हैं। फिर 12, 15 और 18 भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में हमने जो एलिमेंट्स हम यहाँ लिख चुके हैं बॉक्स के अंदर, ये वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो y और z के में हम लिख चुके हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही आ रहे हैं। तो बाकी एलिमेंट्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 ऑलरेडी यहाँ चुका है, 4 है, 5 है, 6 भी ऑलरेडी है मौजूद, 7, 8, 9 इसी तरह यहाँ लिख चुके हैं, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 लिख चुके हैं। मल्टीपल ऑफ 3 में हमने 12 यहाँ पर मार्क किया हुआ है। इसी तरह 14, फिर 15 भी हम लिख चुके हैं। तो हम 14 के बाद 16, 17 और 18 भी हम लिख चुके हैं। ये हमने लिख लिया। अब हमने क्वेश्चन 16 पार्ट थर्ड, फ्रॉम दी वेन डायग्राम फाइंड वाई यूनियन जी होल कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम वाई यूनियन जी डैश बोलते हैं। देखिए वेन डायग्राम से आपने एलिमेंट्स को फाइंड करना है। जब भी वाई वेन डायग्राम से एलिमेंट को या शेड करना हो रीजन, तो आपने क्या करना है कि इस पूरी वेन डायग्राम को रीजन में डिवाइड कर लेना है। तो देखें यहाँ पर इसके कितने रीजन हैं। एक रीजन इसके आउटसाइड है जो कि वाई और जी के सर्कल से बाहर है, और वाई और जी के बिटवीन है एक रीजन। तो इसको अगर मैं रीजन ए कह लूँ और वाई और जी के बिटवीन को बी कह लेता हूँ, और जी
जो इनसाइड है सी रीजन। तो यहाँ पर 3 रीजन है ए बी सी। अब आपने नोट करना है कि आपने वाई यूनियन जी अगर हम लेते तो कौन सा रीजन होता, बी और सी रीजन होता। लेकिन जो हमने वाई यूनियन जी कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो बी और सी रीजन के अलावा, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन से भी कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट में हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं उस कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो लिख लेते हैं। यानी यहाँ हमने बी और सी के रीजन को छोड़ देना है, तो बाकी रीजन क्या रह गया, ए। तो ए रीजन में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। तो ये एलिमेंट्स हम लिख देते हैं 1 2 4 5 7 8 10 11 14 16 एंड 17। तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड पार्ट सेकेंड वाई इंटरसेक्शन जी डैश। देखिए यहाँ पर हमने अब इसके एलिमेंट लिखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि y का रीजन कौन सा है। y का रीजन में b और c दोनों रीजन आ जाएंगे, वो रीजन जो y और z के बिटवीन है और जो z के इनसाइड है। इसके बाद हम नोट करना है कि z डैश c डैश से में कौन सा रीजन आएगा। देखें इसके आउटसाइड, इस z के आउटसाइड रीजन आएगा b और a। तो ये रीजन आ रहा है b और a। अब आप नोट करें कि इंटरसेक्शन अगर हमने लेना हो तो क्या करते हैं हम कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन आता है, तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन है वो क्या बनता है। देखें यहाँ पर बी और सी और यहाँ बी और ए में बी कॉमन रीजन है, तो हम जो है बी कॉमन रीजन के एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेंगे 3 6 12 15 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 17, इट इज गिवन दैट U is universal set equal to x such that x is a non-negative integer less than 12, x is such that x is a prime number, q is equal to x is not a prime number. Part first, list all the elements in U, P and Q in set notation. यहाँ पर आपने देखें कि पार्ट फर्स्ट में हमने क्या फाइंड करना है कि लिस्ट करने हैं यू पी और क्यू के एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं और वो क्या है, x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये लेस देन 12 तक हैं, तो यानी 11 तक हम नंबर लिखेंगे 6 7 8 9 10 11। अब आपने नेक्स्ट इसने कह रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर, p इक्वल टू x, x इज ए प्राइम नंबर। तो अब हमने कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं p में, जो प्राइम नंबर हैं। कौन से प्राइम नंबर, जो कि 1 से 11 के बिटवीन आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हैविंग 2 फैक्टर्स, तो 2 फैक्टर किसके हैं, 2 3 5 7 11। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2 3 5 7 11। अब हमने क्यू के एलिमेंट लिखने हैं। क्यू एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इस यहाँ पर क्यू में वो एलिमेंट होंगे जो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यूनिवर्सल सेट से जो नंबर प्राइम नहीं है वो लिख लेंगे। वो हैं 1 4 6 8 9 10। नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट यू पी एंड क्यू। देखें जब भी डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, आपने देखना है इसमें यूनिवर्सल सेट तो नहीं है। अगर यूनिवर्सल सेट है तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपने सेट्स के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 2 सेट्स हैं तो 2 सर्कल आएंगे और ये चेक करेंगे क्या ये सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन होता है। देखिए यहाँ दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए कि दोनों जो सर्कल हैं उनको सेपरेट रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों सर्कल को सेपरेट रखा है। अब ब्लॉक को के अंदर मैं यूनिवर्सल लिख दूंगा, यहाँ पर इसको सेट पी, इसको सेट क्यू। अब पी के एलिमेंट सेट सर्कल पी में आ जाएंगे 2 3 5 7 11। क्यू के एलिमेंट क्यू के सर्कल में लिख देंगे 1 4 6 8 9 और 10। और अब हमने देखना है कि कोई एलिमेंट रह गया है
यूनिवर्सल का, वो हम इन सर्कल के आउटसाइड लिखेंगे। देखें, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि यूनिवर्सल सेट का लिखने से रह गया हो, क्योंकि तमाम एलिमेंट पी और क्यू में आ चुके हैं, इसलिए ये आउटसाइड कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। फ्रॉम दी वेन डायग्राम फाइंड पी यूनियन क्यू। देखिए, वेन डायग्राम से आपने पी यूनियन क्यू कैसे फाइंड करेंगे। यूनियन का मतलब होता है पी और क्यू के एलिमेंट्स को लिखना। तो पी और क्यू रीजन में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये पी रीजन है और ये क्यू रीजन है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये एलिमेंट्स की यूनियन क्यू के हमने लिख दिए हैं। अब पार्ट सेकंड में, फ्रॉम द वेन डायग्राम पी यूनियन क्यू डैश। देखो, पी यूनियन क्यू डैश का मतलब ये होता है कि जो पी यूनियन क्यू के एलिमेंट के अलावा एलिमेंट्स बचते हैं यूनिवर्सल में, वो लिखने हैं। यानी पी यूनियन क्यू रीजन से अदर देन रीजन, यानी आउटसाइड रीजन। तो आउटसाइड रीजन में जो एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। तो आउटसाइड रीजन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा फाई या नल सेट आ जाएगा। इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल भी कहते हैं, और ये फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है कि बी डैश इंटरसेक्शन क्यू। तो पार्ट थर्ड में हमने फाइंड करना है फ्रॉम द वेन डायग्राम पी डैश इंटरसेक्शन क्यू। तो पी डैश कौन सा रीजन होगा, पी के अदर देन। तो पी के अदर देन रीजन जो है उसको हम मार्क कर लेते हैं, टिक से मार्क कर लेते हैं। एक पी से आउटसाइड और एक क्यू के अंदर, ये रीजन हमारा आ रहा है। और अब हमने क्यू का रीजन मार्क करना है। देखिए, क्यू का रीजन कौन सा है, ये क्यू का रीजन है जो क्यू के क्यू सर्कल में मौजूद है। आपने इंटरसेक्शन लेना है जहां पर दोनों टिक हैं, यानी कि कॉमन। तो ये कॉमन रीजन यही बनता है, तो ये लिख लेंगे। तो इसके एलिमेंट्स जो हैं आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो जहां पर दो टिक्स आ रहे हैं, तो दो टिक्स जिस रीजन में है वो क्यू के तमाम, क्यू वाला रीजन है, और इसके तमाम एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो पी डैश इंटरसेक्शन क्यू हो जाएगा 1 4 6 8 9 10, और ये हमारा आंसर आ गया है।